नैनीताल नगरपालिका में नगरपालिका के अध्यक्ष और सभासदों के बीच कुछ विवाद पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। आइए जानते हैं इस संबंध में जो सभासद हैं उनका क्या कहना है और फिर जो पालिका अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है। और बाहर से मुझे बताया भी नहीं गया कि अंदर मीटिंग चल रही कुछ चल रही। मैं नॉर्मली अंकित को लेकर अंदर जाना चाह रही थी कि हमारे वहाँ बैठते हैं, बात करते हैं घर पे। तो वहाँ जैसे मैंने खोला सब लोग मीटिंग में बैठे थे, तो फिर मुझे तो लगा मैं मेंबर हूँ, मैं बैठी जाऊँगा। बैठी उनका यहाँ मीटिंग चल रही है, पता नहीं है, ऐसे टेबल करा मैडम ने। तो मैंने मीटिंग चल रही तो मैंने कहा बाहर के पर्सन ही मिल रहा क्यों बैठी। मुझे गुस्सा आ गया उसको देखते ही कि चलो मैं तो सभासद होकर मैं नहीं बैठ सकती तो क्यों बैठी है करके मैं चिल्लाते हुए बाहर को आ गई। फिर अंदर से काम वाले सर बाहर आए। मैंने कहा सर बताइए मेरी इसमें क्या गलती, मैं सभासद होकर अंदर नहीं बैठ सकती, तो वो भी बैठी है अंदर। इतना कह के मैं बाहर आ गई। बाहर आ गई तो मुझे गुस्सा आया। मैंने जीनू को भी कॉल करा, अपने सभासदों को भी कि देखो अंदर ऑडिट चल रहा, मैं सभासद अंदर नहीं बैठ सकती तो क्यों बैठी है अंदर। मुझे गुस्सा इस बात से आया और मुझे पहले ये पता होता कि अंदर मीटिंग चल रही, नहीं जाना, मुझे बाहर से किसी ने बता दिया होता तो मैं जाती भी नहीं उसमें। ये चक्कर और गुस्सा इससे आया कि मैं सभासद होकर अंदर नहीं बैठ पाई तो वो बैठ रही है। उसके बाद में उनको गुस्सा नहीं आ रहा, हम बाहर से कोई जा रहा। उसके बाद इन लोगों को बुला के अभी हम जैसे वहाँ बैठे तो बोलने की फोन करके तुमने सबको बुला लिया। उनके बोलने में बहुत गुस्सा था मुझे और बात करनी है उनके जो ऑडिट ले रहे हैं जो भी हैं उनके सामने इसकी बुरी तरह से हमें डाल दिया। मतलब हर वक्त चलो हम तो खुद ही रिस्पेक्ट करते हैं, चलो सियानी है कोई बात नहीं, हमें सियानी है, गुस्सा आ जाता है कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है। और अब तो उठ के आ रहे थे ऐसे सीधा घर के गुस्से से आए, झूठ नहीं बोलते हैं, उसमें टकरा कर शीशा गिर गया वहाँ से मैं भी थी। मुझे ऐसे करके हम भी आए, वहाँ पे जो पास पहले से हिला हुआ था वो निकल के नीचे आ गया। शायद उनको गलतफहमी हमने तोड़ा है, जो भी उनको लग रहा हो उससे मुझे कुछ नहीं पता। और पुलिस मुझे सुनना जानकारी आई कि पुलिस आई है इसको बुलाया गया। बहुत शर्म की बात है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी इतनी बोर्ड भी देखी हमने, पुरानी बोर्ड भी देखी, पिछली बोर्डें कितनी निकल गई हैं जब से उत्तराखंड बना है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सभासदों के लिए पुलिस को बुलाया गया। बहुत शर्म की बात है। कार्य बहिष्कार, बोर्ड का बहिष्कार चार तो वैसे भी है क्योंकि कुछ काम हो नहीं रहे। 8 महीने हो गए, 8 महीने में एक वार्ड में एक ही नहीं लगा पाई माननीय हमारी चेयरमैन महोदय। क्या होगा इस बोर्ड पर, क्या होगा 5 सालों में। एक वार्ड में जाना दुर्भाग्य हो गया। जनता दे रही है हमें, दिन रात हमें सुना रही है, हम जा नहीं पा रहे हैं, कदम नहीं रख पा रहे हैं। कौन देगा इसका जवाब, कौन अधिकारी देगा नगर पालिका का। सिर्फ बोर्ड बैठक बुला लो और पास करवा लो, पास कराए तक नगर पालिका चली। उसके बाद कैसे चलेगी नगर पालिका जब तक काम नहीं हो पाएगा। हमारे साथ जाए हमारे वार्ड में, फिर देखें कितनी समस्या में लोग जनता सुनाती है। सुन नहीं पा रहे हम इतनी बातें लोगों की, चल नहीं पा रहे, अपने घर से बाहर निकले शर्म से चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाए। लाइट तक नहीं लगा पाती नगर पालिका। 4 बार इन्होंने लगा दिया कि स्ट्रीट लाइट लगेगी। कब लगेगी स्ट्रीट लाइट? 4 बार अखबारों में निकल गया कि स्ट्रीट लाइट लगेगी। कब लगेगी? 5वीं बार परसों अखबार में आया और आज तक वो गड्ढे तक नहीं घुस पाए वार्डों में। ये इस नगर पालिका की स्थिति है। पहले दिन इस नगर पालिका में आया था, पानी नहीं था। आज का दिन है, 8 महीने हो गए, अभी तक नगर पालिका में पानी नहीं लग पाया। यह हाल है। जब घर का मुखिया ही नहीं समझ पा रहा तो कैसे चलेगी नगर पालिका? क्या हाल होगा इस नगर पालिका का? इस तरह से तो नहीं चलेगी, इस तरह से चल रही है। अरे भाषा कह ही नहीं सकते थे। सब लोग चुनकर आए, किसी से ऐसे नहीं आए। सब लोगों ने, जनता ने हमें वोट दिया है। हर एक वोट बंदा यहाँ पर जो बैठा है वोट चुनकर आया। किसी के एहसानों से, सिफारिश से किसी के नहीं आए हम। सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। हम लोग जवाब हमने देना है अपने वार्डों में। श्री विजय नैनीताल की जनता ने सभासद भी बना के, जितनी नगर पालिका चेयरमैन की है उतनी नगर पालिका सभासदों की भी है। यहाँ में हमें से सीनियर मेंबर्स बैठे हुए हैं। आज तक इन्होंने ये स्थिति देखी नगर पालिका में कि पुलिस आए पालिका में, तालाबंदी भी होती है, सब कुछ होता है, सिर्फ बात करने से पुलिस बुला ली जाती है। अगर किसी बात से कुछ आपस में मनभेद है तो उसको बात चर्चा होती है। चर्चा के बाद सोल्यूशन निकलता है कि क्या सोल्यूशन है, क्या कारण रहा, क्या बात हुई। सभासद अंदर नहीं आ सकता, अपने आपके परिवार का व्यक्ति अंदर आ सकता है। किस तरह की गोपनीयता में बैठक चल रही थी आपकी, हम भी तैयारी देंगे। हमारी मैडम की बदतमीजी हुई, ये भी तैयारी देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कल आप लोग मेरे पास आए थे, मुझे बयान देने की बात कर रहे थे। मैं ये सोच के चुप हो गई कि तो ये तो हमारी अंदर की बात है, नगर पालिका की बात है, इसलिए मैं बयान देने से मैंने मना कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा ये अनर्गल बातें वहाँ पर बोल रही थी, हमारी सभासद एक जो है वो बोल रही थी, एक वो भी बोल रहा था, सभासद भी बोल रहा था, तो ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे। मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मुझे ये फेल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मेरे को ये कुछ भी मेरे साथ ये करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया और मैं आप लोगों को, जो भी इन लोगों ने मेरे से बात कही है, मैं उसका खंडन करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को समक्ष ये सारी बातें रखना चाहती हूँ। क्यों बुलाई? पहले आप मेरे से ये पूछे पुलिस क्यों बुलाई आपने।
पुलिस मैंने इसलिए बुलाई, जब इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी तो मुझे अपना बचाव भी करना था। सबसे पहले मैंने जो अपना बचाव करना था, फिर नगर पालिका ऐसी संपत्ति है एक हमारी, जिसको तोड़ फोड़ के फेंक तो नहीं सकते ना हम वहाँ पर आए नगर पालिका को बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। जब तोड़फोड़ शुरू होगी तब मैंने पुलिस बुलाई है। वहाँ पर हमारी कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, हमारा ऑडिट चल रहा आजकल, आज बल्कि उसका 5वां दिन है, कल चौथा दिन था। उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा कि हमारे अकाउंट साहब के हाथ कि हम आपसे एक औपचारिक मुलाकात करना चाहते हैं, आप यहाँ पे चेयरमैन है इसलिए हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, औपचारिक मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने कहा ले आओ, नीचे ले आओ, मैं बैठी हूँ यहाँ पर, बात कर लेते हैं। हम बैठ गए तो बार बार लोग आ रहे थे, तो मैंने डिस्टर्ब हो रहा था, वो मुझे कुछ समझा रहे थे, कई चीज़ें समझा रहे थे, तो मैंने तो समझना है ना, तो मैं समझ रही थी बातों को। तो बार बार कोई मुंह डाल रहा था, कभी कोई मुंह डाल रहा था। मैंने पहले दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने में जब दरवाज़ा हमारा बंद था तो ये लता दफोटी आई वहाँ से, इन्होंने इतनी ज़ोर से दरवाजे को धक्का मार के खोला और कि मैंने सिर्फ इतना बोला, अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, इतनी ज़ोर से क्यों मार रहे हो दरवाजे में, और यहाँ पे ऑडिट वाले बैठे हैं। और न ही उसने अंदर कदम रखा, वो वहीं से लौट गई, जो मेरा इतना कहना था। नहीं मैंने ये उसको बाहर निकाला, ये सब झूठ बोलते हैं, ये झूठी बातें हैं, मैं मुंह के सामने बात कर दूंगी। मैंने वीडियो क्लिप निकालने की बात कर रखी है वहाँ पे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं पता नहीं वीडियो बनाई नहीं है, ये सब क्यों नहीं बना है, उससे पहले का वीडियो बना है, वो बात का नहीं बना है, क्यों नहीं बना है ये आप लोग भी अच्छे से समझ सकते। लेकिन महिला बैठी थी, वो मुझे बुलाने आई थी, उसने कहा क्या कहते हैं चलो अब हम नीचे चलते हैं यहाँ फ्लैट में। तो 2 मिनट वो वहाँ पे बैठी, बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, करीब 5 मिनट करीब बैठी होंगी। और उसके बाद वो जब मैं ऑडिट वालों से बात कर रही थी, वो उसने अपना बैग पकड़ना चली गई, अंदर बैठा नहीं रखी थी। अब अंदर कोई आया है तो बैठेगा तो सही। दीदी इन्होंने बोर्ड बैठक के विरोध के उसमें आ रहे हैं ये लोग। उससे पहले मैंने कल बोर्ड बैठक स्थगित कर दी है, क्योंकि ऐसे माहौल में बोर्ड बैठक नहीं हो सकती है। तो कैसा ये एक राजनीति चल रही है यहाँ पे हमारे नगर पालिका के अंदर। जब मैं अपने रूम से उठ के चली गई थी शाम को, उसके बाद यहाँ पे सारे राजनीतिक दल के लोग आ गए थे और राजनीति चल रही है वहाँ पे। और क्यों चल रही है मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो कोई राजनीति नहीं कर रखी वहाँ पे, मैं सबको बराबर समझती हूँ, सारों को सबको एक ही उसमें लेती हूँ। मैं एक सामाजिक कर्ता हूँ और वही आज भी मैं सामाजिक कर्ता के नाते यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी नगर पालिका, मैंने चुनाव लड़ा है सिर्फ नगर पालिका को सही ढंग में लाने के लिए, और मैंने चुनाव लड़ा है सिर्फ अपने शहर को ठीक करने के लिए, अपने शहर के लिए कुछ काम करने के लिए, और मुझे कोई लालसा नहीं इस चीज़ के लिए। और मैं अगर मुझे ये लोग काम करने देंगे तो मैं अवश्य ही इन चीज़ों में सफल होंगी, मुझे अपने पे विश्वास है, मैं ज़रूर करूँगी इन चीज़ों को। इस तरीके से आए दिन इस तरीके से हंगामा काटेंगे, ये होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरीके से लड़ाई झगड़ा ये सब करेंगे, मेरे खिलाफ उठेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं जाती हूँ तो ये सब लोग भी जाएंगे, इतना ये अपने मतलब ये मैं आप लोगों से साफ कहती हूँ, मैं जाती हूँ तो ये सब लोग भी जाएंगे। लेकिन मैं डरने वालों में नहीं हूँ, मैं डरूंगी नहीं, मैं काम करूँगी। मैंने पब्लिक को, जिस विश्वास ने पब्लिक ने मुझे यहाँ पर भेजा है और जिस प्यार से पब्लिक ने मुझे यहाँ भेजा है, और उस प्यार को हमेशा बरकरार रखूँगी, उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूँगी और मैं काम करूँगी। हमारी नगर पालिका की कंडीशन ठीक नहीं थी जब मैं यहाँ पर बैठी, और आज नगर पालिका की कंडीशन को सुधारने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश कर रखी है। मैं यहाँ से देहरादून भी गई हूँ, वहाँ भी बात कर रखी है। हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, कूड़ा नहीं उठ रहा, लोग इसमें भी कमेंट कर रहे हैं कि कूड़ा नहीं उठता है। मैं लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, उन लोगों से जिन लोगों को ये सहूलियत नहीं मिल रही है, उन लोगों से माफ़ी मांगूंगी मैं, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ कंडम स्थिति में हैं, जो काम नहीं कर पा रही हैं। और गाड़ी के लिए मैंने आते ही यहाँ पर से जब मैं यहाँ पर आई नगर पालिका में, मैंने DPR बना दी थी और भिजवा दी थी, लेकिन वो सैंक्शन भी हो गया है। लेकिन जब मैं सचिव साहब से मिली, उनका कहना था कि मार्च से पहले आपको सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। 10 गाड़ियाँ मैंने कूड़े के लिए मांग रखी हैं, 2 गाड़ी मैंने बिजली के लिए मांग रखी है। मैम अगर ये मैंने क्या बोला, अगर ये मुझे काम करने देंगे, ये नहीं चाहते मैं काम करूं, ये नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूं, ये नहीं चाहते नगर पालिका ठीक हो, नगर पालिका का अगर हित करते तो कभी ये तोड़फोड़ नहीं करते नगर पालिका के अंदर। किसकी संपत्ति टूटी है बताओ।
है।